Dear students, you are very lucky that you are watching this video of mine. In this video, I will tell you how to write the exam so that you get good marks. So, let's start now. Students, see, you first see here एग्जाम्स में देखिए मैंने आपको क्या लिखा है एग्जाम्स में आंसर ऐसे लिखे आसानी से 90 प्लस है ना 90 प्लस आप मार्क्स लाओगे और टीचर देखते ही खुश होंगे 100% आपको ऐसा ही लगेगा आप सच में भाग्यशाली हो कि आप इस वीडियो में पहुंचे हो। तो मैं आपको आज बताऊंगा कैसे किस टाइप से लिखना है। अगर आपको बड़ा बड़ा आंसर नहीं आता है बड़े बड़े आंसर को भी कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से आपको समझना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए हम लोग समझते हैं। Students, understand carefully. So, look here. यहाँ पे क्वेश्चन है दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव है ना संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है BHIC 134 से मैंने लिया है क्वेश्चन है। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप कोई भी कोर्ट का एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो इधर में है ना, किसी भी सब्जेक्ट दे रहे हो, डोंट माइंड डोंट आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ठीक है। चलिए इसमें आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ लिया ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में जो मार्क्स मिल रहे हैं 20 मार्क्स ठीक है। और 20 मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं 20 मार्क्स के लिए आपको कितने पेज लिखने हैं, 4 से 5 पेज लिखने हैं है ना। 400 से 500 आपको वर्ड्स लिखने होंगे। वहां पे आपको जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वहां पे भी आपको लिखा होगा है ना क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में कि 400 या 500 वर्ड में लिखना है। तो अगर 400 वर्ड लिखना हो या 500 वर्ड लिखना हो तो 4 या 5 पेज काफी है। अगर आप छोटे छोटे लिखते हैं तो 4 पेज लिखना है और थोड़ा बड़े बड़े लिखते हैं तो आपको 5 पेज लिखना है। और लिखने का तरीका बिल्कुल स्टाइल से आपको लिखना है, थोड़ा सजा के मतलब अच्छा लगे देखने में है ना। और ये कि फास्ट भी लिखना है, ये आपको होना चाहिए, ये सब पहले प्रैक्टिस सबका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि स्टार्टिंग जो करेंगे आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले वहां पे भूमिका लिखना है। तो ये मैंने भूमिका लिख दिया है, जरूरी नहीं कि आप लिख ही दोगे। देखिए सबका तरीका अलग है, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन मैं अपनी अपनी अनुभव एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं कि आप भूमिका लिख ही देते हो, नहीं, आपको भूमिका लिखना भी है या नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है इसमें है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते हो या नहीं लिखते हो। आपको देखिए भूमिका लिखते नहीं हो लेकिन भूमिका आपको मेंशन करना होगा। आप देखो बड़ा से बड़े आप जब आंसर देखते हैं तो अगर भूमिका आप नहीं लिखेंगे, बड़े से बड़े आंसर लिखना है आपको, भूमिका नहीं लिखना है ना, भूमिका आप नहीं लिखेंगे तो आपका इतना बड़ा पेज कैसे होगा सेटअप है ना, इतना बड़ा आंसर आप इतना अच्छा से कैसे करेंगे। मान लो आप थोड़ा वीक हैं ठीक है, आपके पास आंसर बहुत ही कम है, आपके पास आपको याद ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा याद है, थोड़ा मोड़ा आप इसके बारे में जानते हैं, तो उसको कैसे पूरा करेंगे है ना, कैसे आप लिख पाएंगे है ना, ये बहुत जरूरी है समझना। तो आपको क्या करना है, जैसे ये प्रश्न को आपने पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड आपको भूमिका लिखना है। तो मैंने भूमिका देखो कैसे लिखा, आपको समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन आपने फिर से आपको पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस के उद्भव और संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन देना, इनका क्या देना है, इंट्रोडक्शन देना है, भूमिका आपको लिखना है। देखो मैंने कैसे लिखा है भूमिका, मैं फिर से बोल रहा हूँ भूमिका लिखना जरूरी नहीं है। तो मैंने लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो अपने माइंड से, जरूरी नहीं कि आप ये बुक में कैसा लिखा हुआ, अपने माइंड से इसको भूमिका अपने माइंड से आप इसको इंट्रो दे रहे हो भैया, इंट्रो दे रहे हो है ना। टीचर को देखते ही आप ये सब जो करोगे ना देखते ही खुश हो जाएंगे ठीक है। तो आप इंट्रो दे रहे हो, जैसे मैंने अब लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा तो कुछ नॉलेज होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जिक्र करना है। तो चलिए देखो थोड़ा सा जिक्र किया ना, थोड़ा सा मैंने जिक्र किया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही जिक्र किया है ना, कि महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए अब इस महत्वपूर्ण प्रश्न को की मदद से है ना, की मदद से आप क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव के बारे में, फिर उसके बाद हम इनके उद्भव संबंधी विवादों की भी चर्चा अच्छा से करेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका इंट्रो हो गया। इतना तो भैया थोड़ा सा देखिए, हमको थोड़ा सा क्या याद था, थोड़ा सा मान के चलो याद नहीं है, थोड़ा सा आपको याद था, थोड़ा सा लाइन है ना, थोड़ा सा लाइन आप लिख दिए भारतीय राष्ट्रीय, इसमें एक प्रमुख ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की
एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो इतना आप लिखे, इसके बारे में थोड़ा सा लिखे, उसके बाद थोड़ा मिला दिए। देखो मिला दिया कैसे, है ना। तो चलिए अब इस महत्वपूर्ण प्रश्न की मदद से ये जानते हैं। तो इस तरह देखिए इंट्रो हो गया, है ना। अपने तरीके से आपको नहीं कह रहा भाई, आपको टीचर नहीं कह रहे हैं जो क्वेश्चन बनाए हैं भाई, आपको इस तरह से नहीं कहेंगे मैंने जैसा कहा वैसे ही, है ना। अपने तरीके से नहीं, अपने तरीके से आंसर देना होता है। ठीक, किसी भी प्रश्न का अपने तरह से आंसर देना, अपने तरह से आंसर देंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। टीचर भी खुश होंगे भैया, हाँ इसके पास एक्सपीरियंस, इसके पास अनुभव है, इसके पास नॉलेज है। ये हो गया। उसके बाद आपको जो बीच का जो लिखना है, ये बॉडी होता है, बीच का जो लिखना है ये मुख्य बातें होता है। अब जो इसके बारे में लिखना है वो होता है। तो देखिए आपको याद नहीं है तो आप क्या करो, किसी तरह से एक पेज तक लिख सकते हो, थोड़ा सा याद, चलो 5 ही लाइन याद है, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही लाइन आपने लिख दिया, है ना। ये 5 लाइन लिख दिया। जैसे यह बात है कि यह बात तब की जब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोपाल दास तेजपाल महाविद्यालय में हुई थी। इनमें इतने इतने प्रतिनिधि शामिल हुए, तो जिनके बारे में आपको लिखना है जितना आपको पता है। उसके बाद और जितना है आपको लिखना भैया, क्योंकि इसमें आपको 4 पर 5 पेज आपको ऐसे जाने होंगे लेकर। तो यहाँ पे आपने मान के चलो इतना ही आपको याद है, मान के चलो आप इतना याद हो, इसके बाद आपको दिमाग में भी नहीं आ रहा भैया क्या लिखना है, क्या निकला क्या नहीं लिखना है। तो भैया उसके बाद आप इनसे मिलते कुछ से भी कुछ आप लिख दो, कुछ से कुछ, मैं डॉट डॉट दिया ना, है ना, यहाँ पे डैश 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 कुछ से कुछ लिख दो। किसी तरह से आपको 3 साढ़े 3 पेज तक आपको लेके जाना है ना। 3.5 पेज लेके जाना है। ये अगर 4 पेज आपको लिखना है तो 3.5 पेज लेके जाना है, किसी तरह बीच में लिख के, है ना। और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना, निष्कर्ष आपको लास्ट में लिखना ही भैया, निष्कर्ष आपको लास्ट में लिखना ही है, ताकि उन्हें पता चले कि आपने जो लिखा है उसमें क्या बताया है। तो आपको आपके जो टीचर जो चेक करेंगे वो भूमिका देखेंगे, थोड़ा सा मुख्य बातें देखेंगे, 2-4 लाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद उतना चेक नहीं कर, कितना टाइम होता है, किसके पास टाइम होता है ना। उसके बाद आपका निष्कर्ष नहीं देखेंगे, क्या सच में लिखा है। निष्कर्ष से पता चलता है कि आपके अंदर क्या नॉलेज था, आपने क्या लिखा। और उतना पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, बस इसको पढ़ लिया। देखो इसमें कैसे मिलाना है, इसमें मैंने लिखा कि इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का उदय कब हुआ, और इसने कितने संघर्ष किए भारतीय जनता के लिए। उस पार्टी ने देश के लोगों के बीच में तथा आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा दिया। थोड़ा थोड़ा मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा अपने मन से जोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा मिला देंगे जी। आप जो आपने लिखा था, है ना, मुख्य बातें में जो लिखा था उसी को इसमें लिख देंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, क्या क्या आपने लिखा था। उसके बाद फिर काम खत्म हो गया। और हर क्वेश्चन, देखो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लिखता हूँ, हर प्रश्न को लिखने के बाद आपको लास्ट में आंसर, जब भी प्रश्न का आंसर लिख देंगे लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है, ताकि जो चेक करने वाले हो ना उनको लगे हाँ भाई इसके अंदर सच में बहुत नॉलेज है, बहुत डिसिप्लिन है ना, सांस्कृतिक अनुशासन इसके अंदर बहुत ज्यादा है भैया, है ना। ये टीचर को लगे, और टीचर देखते ही खुश है भाई। जब टीचर देखते ही खुश होंगे तो आपको नंबर तो पूरा ठोक के देंगे भैया। नंबर काटेंगे नहीं, क्योंकि उसके दिल में बस गए हो आप भैया, उसको मजा आ गया है। समझ में आ रही है बात। और बोलते हैं इनमें से बहुत सारे लोग पॉइंट भी देते हैं, पॉइंट हाँ देना है, मैंने पॉइंट नहीं दिया आपको। देखिए अपने अनुसार देखिए आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, आपको पॉइंट देना है, पॉइंट देना है, हेडलाइन देना है। सपोज दैट आपको यहाँ इसके बाद यहाँ पे पॉइंट देना है, ठीक है। आपको हेडलाइन देना है तो हेडलाइन आप यहाँ पे भी पॉइंट, अपना स्टाइल जिस तरह से आप लिखने का जैसा स्टाइल है हेडलाइन दे सकते हैं ना। हेडलाइन आपको अच्छा से देना है, यहाँ पे जो लिखना है लिख देंगे, हेडलाइन देंगे, या बीच में भी आप हेडलाइन दे सकते हैं और नीचे से आप लिख सकते हैं। तो आपका तरीका है, कैसा है नहीं है मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आपको लिखना है और डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। जोड़ने की आपको पूरा याद ही होना चाहिए, समझ में आ गया। और जिसको भी याद नहीं है वो भी लिख सकता है, समझ में कितना इस तरह से करके। चलो बताओ आपको कैसा लगा वीडियो में, क्या कोई डाउट है तो जरूर पूछना। इसी तरह से आप लिखिए, सारा एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर किए अपने दोस्तों के पास, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एग्जाम का तैयारी कीजिए इसी तरह से, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू अगेन। जाने से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।